तो भगवान ने कह दिया कि जिसे जो साधक मरण काल में अचल मन के द्वारा मेरा ही चिंतन करता रहता है तो वह साधक मुझको प्राप्त होता है। तो ऐसे जो उस पद के प्राप्ति के लिए मार्ग का वर्णन करते हैं, जिसको जान करके ब्रह्मवेत्ता लोग उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। यानी उस अक्षर के विषय में ब्रह्मवेत्ता लोग इस प्रकार से कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उस पद को मैं तुम्हारे लिए संक्षिप्त से कहता हूँ, उस अक्षर रूप पद को। तो अक्षर रूप जो पद है उसमें ब्रह्मवेत्ता कैसे हैं, उस अक्षर को इस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। तो यहाँ पर अक्षर कौन है? परमात्मा ही है। तो ऐसे परमात्मा में प्रवेश करके क्या कर जाते? प्रवेश कर जाते हैं, फिर पुनः लौट करके नहीं आते। उस पद को तुम्हारे लिए मैं संक्षिप्त से कहता हूँ, ऐसा वर्णन किया था। इन प्राप्ति का साधन, उस पद की प्राप्ति का जो साधन है वो ओमकार है। तो इस प्रश्नोपनिषद के अनुसार यहाँ पर वर्णन किया था। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न पिपलाद मुनि के पास में गए थे, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन किया। उपासना जो व्यक्ति करता है तो कई प्रकार के लोकांतर को जाता है। कोई अरे ब्रह्मलोक में जाता है, कोई विष्णु लोक में जाता है, कोई शिवलोक में जाता है, कोई इंद्र लोक में जाता है, कोई प्रजापति लोक में जाता है। तो उपासक भी बहुत प्रकार के होते हैं, उपासना भी बहुत प्रकार की होती है। तो जो ओमकार की उपासना करता है वो किस लोक में जाता है, अन्य की उपासना करता है वो किस लोक में जाता है, तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सा यो हा वही तद भगवान मनुष्येषु प्राणांतम ओमकारम अभिध्यायिता कतमम बाबा सा तेन लोकम जयती थी। तो प्रश्नोपनिषद में आता है, पिपलाद मुनि के पास में सत्यकाम गए तो सत्यकाम ने कहा कि मनुष्यों के मध्य में जो कोई मनुष्य जीवन पर्यंत तक, कब तक? जीवन पर्यंत, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक प्राणांत पर्यंत तक ओमकार का ध्यान करता है, तो वह ओमकार का ध्यान करने वाला, उपासना करने वाला किस लोक को जीतता है? क्योंकि लोक तो बहुत से हैं, ब्रह्मलोक है, हिरण्यगर्भ लोक है, विष्णुलोक, शिवलोक है, स्वर्गलोक है, भूर्भुवः महाजना तपसत्यम। इस 7 विद्यार्थियों के अनुसार कहेंगे तो भूलोक है, भुवरलोक है, स्वरलोक है, महालोक है, जनालोक है, तपलोक और सत्यम लोक है। इन लोकों को वह प्रवेश प्राप्त कर लेता है। तो इसमें से कौन से लोकों को प्राप्त करता है? ओमकार का चिंतन करने वाला। तो तस्मै स उवाचा, पिपलाद मुनि ने कहा उसके लिए, एतद् वै सत्य काम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओमकारा। हे सत्य काम, यही पर ब्रह्म है, ये अपर ब्रह्म है। कौन है वो? ओमकार है, वो ओमकार है। यानी ओमकार सगुण ब्रह्म को भी बोध कराता है, निर्गुण ब्रह्म को भी बोध कराता है। ओमकार जो है एक अक्षर है, 3 मात्रा वाला ओमकार है, अकार उकार मकार। ये सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों ब्रह्म का बोध कराता है। जो नेति नेति के द्वारा बोध कराता है वो लक्षित होता है, और शब्द वृत्ति से सीधा वर्णन करता है तो ईश्वर तत्व में ही ले जाता है। शब्द वृत्ति की सामर्थ्य से तो ईश्वर में ले जाता है, लक्षित के माध्यम से निर्गुण की प्राप्ति होती है। लक्षित के माध्यम से, जैसे गंगायाम घोषा, इसके माध्यम से तो गंगा में घर है, तो गंगा में घर नहीं है। इस शब्द के द्वारा लक्षणा करना पड़ती है, क्योंकि शब्द वृत्ति से तो सीधा सीधा गंगा के भीतर घर लग रहा है। किसी ने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? कि गंगा में है। तो गंगा में हो सकता है गर्मी के काल में, लेकिन वर्षा के काल में नहीं रह सकता व्यक्ति। और गंगा में बोला है इसलिए, तो गंगा में बोला है तो गंगा के भीतर भी नहीं हो सकता, जल के भीतर घर होता ही नहीं है लोगों के। इसलिए या तो किनारे में होना चाहिए, या तो गंगा के भीतर कोई टीला होगा, उस टीले के ऊपर घर हो सकता है। लेकिन घर के गंगा के भीतर, जल के भीतर नहीं रह सकता। जैसे मछली आदि रहती हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं रह सकते हमेशा हमेशा के लिए। तो इस प्रकार से तो किनारे में घर होना चाहिए, तो किनारे में उसकी लक्षणा कर लेते हैं, गंगा के किनारे तट पर इसका घर है। तो इसलिए तो उसी प्रकार से शब्द वृत्ति से सीधा अंतर्यामी तक जाता है, और लक्षित को होता है अंतर्यामी का स्वरूप ही निर्गुण निराकार है।
इसलिए निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये ओमकार शब्द है, सगुण ब्रह्म का भी बोध कराता है और निर्गुण ब्रह्म का भी बोध कराता है। वो पर ब्रह्म भी अपर ब्रह्म है। ऐसा उपक्रम करके यह पुनर्एतम त्रिमात्रेण इति, कि जो कोई भी साधक है 3 मात्रा वाले ओमकार को, इति एतन एव अक्षरेण, इस अक्षर के द्वारा, इन ओमकार रूप अक्षर के द्वारा, परम पुरुषम अभिध्यायिता, जो परम पुरुष को ध्यान करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करता है। तो ब्रह्म को ध्यान करने से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का चिंतन करने से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इत्यादि न वचन, इत्यादि वचन के द्वारा वर्णन किया है। अब पुनः और कठोपनिषद में आता है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र कृताच्च कृताच्च। तो यहाँ पर वर्णन किया है कि धर्म से भी कठोपनिषद में नचिकेता को, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत से प्रलोभन दे करके परीक्षा करके, जब नचिकेता ने कहा कि गुरुजी सीधा सीधा उपदेश नहीं कर रहे, इधर उधर घुमा रहे हैं, अर्थात बहुत से प्रलोभनों को दिखा रहे हैं, जबकि मेरे को जरूरत ही नहीं इनकी, इन भोग ऐश्वर्य आदि की जरूरत मेरे को है नहीं। मेरे को तो मात्र आत्मा को जानना है, जो मरने के पश्चात आत्मा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ वादी कहते हैं रहती है, कुछ वादी कहते हैं नहीं रहती, चारवाक कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती, आस्तिक मत वाले कहते हैं मरने के बाद आत्मा रहती है। तो उस आत्मा के विषय में जानना है, ना कि भोगों के विषय में। इसलिए आप मेरे को बतलाइए कि जो धर्म से ही भिन्न है, अधर्म से ही भिन्न है, कृत्य से ही भिन्न है, अकृत्य से भी भिन्न है, अंतकृत्य के द्वारा भी प्राप्त नहीं होती, धर्म से ही प्राप्त नहीं होती, ऐसी आत्मा को मेरे लिए उपदेश करिए। तो ऐसा वहाँ पर है प्रश्न, कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज जी से पूछा था। इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम करके फिर उन्होंने कठोपनिषद में ही उत्तर दिया कि सर्वे वेदा यत् पदम अवनंती, कि चारों वेद, सर्वे वेदा में चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद जिस पद को कहते हैं, जिस पद को कहते हैं, यानी पद नहीं है, जो पद है प्राप्त करने के योग्य जो पद, उस पद को जो वर्णन करते हैं, आमनंती यानी कथन करते हैं। तपांसी सर्वाणी च यद वदंती, और तपस्या आदि के माध्यम से, तप के माध्यम से जिस पद की प्राप्ति होती है, तप के द्वारा चित्त की शुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि, तपस्या के द्वारा व्यक्ति अंतःकरण की शुद्धि कर लेता है। तो तपांसी सर्वाण चेद वदंती, तपस्या आदि के माध्यम से चित्त की शुद्धि की होती है, चित्त की शुद्धि से यानी अंतःकरण की शुद्धि से तो उस पद की प्राप्ति हो जाती है। अंतःकरण शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध में आचार्य का उपदेश से बैठ जाता है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक आचार्य का उपदेश से बैठा हुआ तो रहता है, लेकिन वो उसका फिर पालन नहीं कर पाता व्यक्ति, इसलिए कभी कभी भूल भी जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो आचार्य का उपदेश, शास्त्र पूर्वक आचार्य का उपदेश उसके हृदय में बैठ जाता है। तो उसी प्रकार से वह शीघ्र ही उस आचार्य के द्वारा दिखलाए गए शास्त्र और आचार्य के द्वारा दिखलाए गए मार्ग को सेवन करता है, तो शीघ्र ही लाभ की प्राप्ति उसको हो जाती है। इस प्रकार से तो यदि इच्छन तो ब्रह्मचर्य चरंती, जिस पद की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, कौन, सन्यासी, सन्यासी आदि जो हैं उस पद की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं। अतः ब्रह्मचर्य के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। यदि यदि विषयों का सेवन करने वाला है तो फिर वो आत्मा का चिंतन नहीं करेगा, विषय का चिंतन करेगा, तो विषयों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति इधर उधर दौड़ता रहता है। यदि आत्मा का चिंतन, जो जिसको ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति करना मोक्ष की इच्छा है, तो ब्रह्मचर्य का सेवन करता है, तो उसको जगत से ज़्यादा लेन देन नहीं रहता है, उतना ही प्रयोजन उसका रहता है जिससे शरीर आदि चलता रहे, और बाकी समय में तो आत्मा का चिंतन करता रहता है। तो ब्रह्मचर्य है जिससे पद की प्राप्ति के लिए व्यक्ति ब्रह्मचर्य का सेवन करता है। ऐसे पद की प्राप्ति के लिए संग्रहण संक्षेप से मैं तुम्हारे लिए कहूँगा, ब्रह्मी कहता हूँ, ब्रह्मी हम ब्रह्मी, तो मैं यमराज तुम्हारे लिए कहता हूँ। वो पद कौन है, तत्ते ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए तत्पदम संग्रहण ब्रह्मी, संक्षेप से मैं कहता हूँ। भगवान ने तो परबच्चे कहा था कहूँगा, तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मी कह रहा हूँ, वर्तमान काल में कह रहा हूँ।
तो ब्रह्मी भी लट लकार का रूप है, वर्तमान काल का रूप है। तो ब्रह्मी में कह रहा हूँ इति इतत, तो इति तो कौन है पद, ओम इति इतत है, तो ओम ही पद है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कठोपनिषद में यमराज जी ने नचिकेता को सीधा ओम दे दिया, ओम मंत्र दे दिया। ये ओम मंत्र सगुण का ही वाचक है, निर्गुण का ही वाचक है, यानी साधन है। साधन के द्वारा ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होती है। और ओमकार ब्रह्म भी है, ओमकार कैसा है, ब्रह्म भी है। तो इसलिए इसको साधन भी मान लेते हैं, साध्य भी मान लेते हैं। तो साधन के द्वारा साध रूप फल की प्राप्ति कैसी होती है कि ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होती है। और भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए अत्यंत प्रिय नाम ओम ही है। अत्यंत प्रिय, भगवान जैसे राम कृष्ण विष्णु आदि से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन ओमकार से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत से व्यक्ति के 4-5 नाम होते हैं, तो एक नाम में ज़्यादा रुचि रहती है, उस नाम को पुकारेगा व्यक्ति तो उस नाम से व्यक्ति अभिमुखीभूत हो जाते, जल्दी सुन लेता है, हाँ मेरा ये नाम है, मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। अन्य नाम उसके प्रिय नहीं है, इसलिए सुनता तो है लेकिन देर में सुनता है। लेकिन ओम किसी नाम वो ज़्यादा प्रिय होता है किसी को, तो उसको सुनने से शीघ्र ही उसकी ओर अभिमुख हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसलिए भगवान का अत्यंत प्रिय नाम ओम है। तो ओमकार के माध्यम से व्यक्ति कैसे शीघ्र ही उस पद को प्राप्त कर लेता है। अब आगे वर्णन करते हैं। तो इत्यादि विश्च वचन, इत्यादि वचनों के द्वारा परस्य ब्रह्मणो, जो परमात्मा का वाचक रूपेण है, जो वाचक रूप है यानी नाम है, जिस नाम के द्वारा नामी की प्राप्ति होती है। जैसे राम नाम हो गया, उस राम नाम से रामी रूप जो नामी है, राम नाम से रामी रूप जो नामी है वो प्राप्त हो जाता, जान लिया जाता है। तो वाचक रूप है नाम के द्वारा। प्रतिमावत है, जैसे प्रतिमा है, प्रतिमा जैसे विष्णु 4 हाथ वाली है उसको विष्णु कहेंगे, तो विष्णु के ऐसा रूप है। 2 हाथ वाली है तो अरे शिव जी कहेंगे, 8 हाथ वाली है तो अरे अष्टभुजा देवी कहेंगे। सूंड वाली प्रतिमा है तो गणेश जी कह देते हैं, 6 मुख वाली प्रतिमा है तो कार्तिक कह देते हैं। लक्ष्मी के इस प्रकार के, सरस्वती के इस प्रकार के, दुर्गा के इस प्रकार के। तो जैसी प्रतिमा की आकृति होती है उसी के अनुसार तो उसका नाम, वो उसके अनुसार उसे इष्ट देवता की प्राप्ति हो जाती है कि ये प्रतिमा इस देवता की है, देवता के स्वरूप वाली है और देवता का नाम ये है। तो वाचक रूप प्रतिमा के समान प्रतीक रूप से, प्रतीक रूप से वाचक है नाम रूप से, और प्रतिमा के समान प्रतीक रूप से नाम ही प्रतीक होता है ना, इस प्रकार से। तो प्रतीक रूप से पर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ओमकार कैसा है, पर ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। तो पर ब्रह्म की प्रतिपत्ति का साधन रूप से मध्य मध्यम बुद्धि नाम, मंद और मध्यम, जैसे उत्तम अधिकारी के लिए तो सीधा ज्ञान का उपदेश कर दिया कि तो आत्मा असंग है, कूटस्थ है, निर्यावय है, उसका जन्म मृत्यु नहीं होते। तो इस प्रकार से व्यक्ति को शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उत्तम अधिकारी के लिए। किंतु जो मध्य और मध्यम अधिकारी हैं इनको सुनने शीघ्र लाभ नहीं होता, उनके लिए मध्य और मध्यम अधिकारी वाले व्यक्तियों के लिए ये ओमकार का विधान किया गया है साधन रूप से कि इस ओमकार के द्वारा आप परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। तो ऐसा विवक्षित ओमकार की उपासना कालांतरे मुक्ति फलम उत्तम, कालांतर में मुक्ति रूप फल को प्राप्त कराती है, देने वाली है। इसी शरीर से, इसी शरीर में भी दे सकती है, या तो इस शरीर में अरे रहते रहते ज्ञान हो गया तो इसी शरीर में दे दिया, इस शरीर में यदि रहते रहते ज्ञान नहीं हो पाया तो मरने के पश्चात ब्रह्मलोक में जाएगा। तो ब्रह्मलोक में जा करके उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ब्रह्मा जी के मुख से। ऐसे काशी में मरने से, साधक व्यक्ति काशी में मरेगा तो मरने से उसको क्या हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मरना काशी मरणान्मुक्त मुच्यते मुक्त, काशी मरणात् मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति रूप फल की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर काशी मरने से मुक्ति रूप फल की प्राप्ति कैसे होती है, तो वहाँ पर व्यक्ति मरता है, मरने के पश्चात काल भैरव उसको 2.5 घड़ी में, 2.5 घड़ी जो होती है तो 2.5 घड़ी में अनेक कल्पों की, अनेक जन्मों की
भोग भुगा देते हैं, चाहे पाप वाले हों चाहे पुण्य वाले हों, तो दोनों प्रकार के भोगों भुगा देते हैं। भुगाने उस लेकिन ढाई घड़ी में उसको इतना अनुभव होता है कि कई वर्षों से मैं भोग भोग रहा हूँ, मैं कहीं जन्म मेरी बीत गए। तो ऐसी सुख वाले दुख वाले दोनों प्रकार के भोगों भुगा देते हैं। भोगने के पश्चात अनुभूति करके फिर वह निर्मल करके शुद्ध करके भगवान शिव जी के सामने खड़ा कर देते हैं। अब उसके शरीर में कोई भी पाप पुण्य दोनों नहीं है। अब शिव जी देख रहे हैं कि इस व्यक्ति में पुण्य भी नहीं है पाप भी नहीं है, तो फिर शिव जी उसको ज्ञान का उपदेश कर देते हैं। तो ज्ञान का उपदेश यहाँ पर कौन है? ब्रह्म ज्ञान ओमकार ही है। वो तत्वमसी का सीधा उपदेश कर दिया, तारक मंत्र दे दिया। तो तारक मंत्र सभी के लिए अलग अलग होता है। जैसे राम जी के भक्तों के लिए राम तारक मंत्र हो जाता है, कृष्ण के भक्तों के लिए कृष्ण तारक मंत्र हो जाता है, देवी के लिए देवी का तारक मंत्र हो जाता है, शिव जी के लिए शिव तारक मंत्र हो जाता है। किंतु ब्रह्म वेत्ताओं के लिए ओमकार है, ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ओमकार ही तारक मंत्र होता है। और सीधा ब्रह्म वेत्ताओं के लिए हाँ। नहीं, कैसा भी व्यक्ति नहीं है, मतलब वहाँ पर सदगति उसको होती है। सिर्फ उसमें स्कंद पुराण में आता है, पापी व्यक्ति को काशी मणात मुक्ति तो प्रसिद्ध है, लेकिन भक्तों के लिए जैसे कोई साधक है भजन करने वाला है, उसको जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए आता है। वहाँ पर कीड़े मकोड़ों के लिए भी वहाँ पर मरेगा तो क्या होगा कि उसकी सदमुक्ति होनी चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पर वर्णन आता है कि वहाँ पर वो सदगति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य होने की प्राप्ति हो जाती है। और मनुष्य के लिए भी यदि भजन पूजन करता है थोड़ा बहुत तो मुक्ति हो जाते हैं, नहीं तो उसकी और सदगति बनी ही रहती है। मनुष्य भी यदि पापी वाली व्यक्ति भी मरेगा, उसको भी मुक्ति तो होनी चाहिए, काशी मणान मुक्ति इस वाक्य के अनुसार, लेकिन वहाँ पर सदगति आता है, उसकी सदी दुर्गति नहीं होती, पुनः मनुष्य होने की प्राप्ति हो जाएगी उसको। श्रद्धा भी चाहिए, लेकिन वहाँ पर उसे काशी की महिमा है, काशी की महिमा के अनुसार उसको सदगति होना है। महिमा को लेकर के होती ना, चाहे जैसे गंगा जी में श्रद्धा से स्नान करो चाहे अश्रद्धा से स्नान करो, वो पापों को नष्ट कर ही देती है। श्रद्धा से ज़्यादा कर देती है, जल्दी कर देती है, और अश्रद्धा से करेंगे तो करेगी शरीर शरीर का ताप तो समान ही कर देती। शरीर का ताप को नष्ट करने में तो समानता है, चाहे श्रद्धा से स्नान करो चाहे श्रद्धा से स्नान करो। श्रद्धा वाले को पुण्य ज़्यादा मिल जाता है, अश्रद्धा वाले को कम मिलता है। तो उसी प्रकार काशी काशी में रहने वाले सभी सभी मुक्त हो जाते हैं ऐसा नहीं है, मतलब जो भजन पूजन करता है उसकी मुक्ति हो जाती है, ज्ञान से मुक्ति होती है। वहाँ पर ज्ञान देते हैं भगवान। यदि उसको अरे हाँ तो नहीं, बहुत से नहीं करते व्यक्ति, ऐसे जरूर नहीं है, सारे करते होंगे तो फिर हाँ बोलते रहते हैं तो, लेकर मतलब फिर उनकी गति हो जाती है, सदगति हो जाती है। और जरूरी थोड़ी है उन लोगों की मृत्यु काशी में ही होए। बहुत से व्यक्तियों की काशी में रहने वालों की काशी में मृत्यु नहीं होती, दूर देश में चली जाती है, दूर देश में जाकर मृत्यु हो जाती। काशी भी कोई ये बड़ी थोड़ी है, 5 कोस की काशी है। काशी से बाहर का जो वाराणसी जिला है ना, वाराणसी जिला अब जिले में हो गई तो फिर वो तो महिम वो हट गया दूर। सभी व्यक्ति काशी में थोड़ी रहते हैं। काशी तो 5 कोस की है, कुछ गंगा जी ने घेर लिया, कुछ है 80 नदी और वरुणा नदी के बीच की भूमि को काशी बोलते हैं। तो उसमें इतने बस इतना ही तो है, और कौन सी बड़ी है, और तो जिला है। कछुआ होगा। 80 और वरुणा, हाँ 80 घाट, 80 नदी 80 घाट पे है। अरे वही है 80 घाट, 80 घाट बोलते हैं, 80 नाम की नदी है वहाँ पर। वहाँ से काशी चालू होती है, और बरुणा नाम की नदी नीचे है। ये रेल पुल से रेल पुल है उसके नीचे वरुणा बहती है। अभी दोनों हाँ वहाँ पर तुलसीदास जी ने शरीर छोड़ा था। तो हम दोनों गंगा में ही मिलती है, गंगा में ही मिलती है दोनों।
तो इसी असी और वरुणा के बीच की भूमि को काशी बोलते। 5 कोस की तो काशी है, कौन सी बड़ी काशी है, यानी कई योजन की थोड़ी काशी है। इसलिए तो उसमें मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति हो जाती है, तो सदगति तो हो ही जाएगी, मुक्ति तो। लेकिन काशी मणान मुक्ति इस वाक्य का है, तो वाक्य किसी ने फल देगा तो पापी व्यक्ति को वहां पर भगवान भोग उगा देते, मतलब काल भैरव भोग उगा देते हैं। शिव वहां पर स्कंद पुराण में आता है, स्कंद पुराण में, तो स्कंद पुराण में यही वर्णन आता है, स्कंद पुराण के काशी खंड में। तो क्या आता है कि कीड़े मकोड़े मरते हैं तो उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है, सदगति हो जाती है। और मनुष्य मरता है तो थोड़ा भजन पूजन करता है तो उसको भगवान काल भैरव 2.5 घड़ी में क्या करा देते हैं, भोग भुगा देते हैं, निर्मल कर देते हैं, उसको परमात्मा के सामने ले जाते हैं, ईश्वर शिव के साथ में, शिव के सामने शिव जी ज्ञान को उपदेश कर देते हैं। यदि पापी व्यक्ति भी मरेगा तो हो सकता है काल भैरव उसको पाप भुगा देते हैं। पापी व्यक्ति भी यदि मरा है वहां पर रह करके तो उसको 2.5 घड़ी में भुगा देते हैं, कई जन्मों की अनुभूति करा देते हैं, तो करा देते हैं, फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये वाक्य सिद्ध हो जाएगा, काशी मणान मुक्ति, ये तो प्रसिद्ध ही है, काशी मरने से मुक्ति मिलती है। तो जिस जो श्रद्धा होती है वो व्यक्ति वहां पर मरता है तो हो ही जाती, उसकी तो हो ही जाएगी। जो अश्रद्धालु है उसकी भगवान कर ही देते हैं, क्योंकि वचन है तो वचन के अनुसार है, कार्य करेगा। जैसे अग्नि में हाथ डालो, चाहे वो जानबूझ करके डालो चाहे बिना जान करके डालो, वो जलाएगी जरूर अग्नि, जलाती है कि नहीं जल। हाँ, तो इसलिए वहां पर अरे उसकी महिमा है, अग्नि की महिमा है कि चाहे छोटा बालक हो चाहे बड़ा बालक हो, चाहे वृद्ध हो चाहे जवान हो, मेरे में जो है। हाँ, इसलिए वो अग्नि जलाई देती है, ये दृष्टांत मान लो। उसी प्रकार काशी में जो मरेगा तो भगवान उसको काल भैरव महाराज उसको 2.5 घड़ी में सारे वो उगा देते हैं, तो उसको फिर भगवान शिव जी ज्ञान का उपदेश कर देते हैं। इस प्रकार से मुक्ति होगी, मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी। काशी मना मुक्ति का अर्थ होता है काशी मरने से मुक्ति होती है, लेकिन मुक्ति ज्ञान से ही होगी। और ज्ञान अरे 2.5 घड़ी में काल भैरव जो महाराज 2.5 घड़ी बोलते हैं तो कितने हैं, उसमें उसको भोग हुआ, सुख वाले दुख वाले दोनों प्रकार भोग हुआ देते हैं। अब भोग हुआ करके यद्यपि उसको अनुभूति कई जन्मों की हो जाती है, कई प्रकार की अनुभूति हो जाती है कई जन्मों की उतने देर में ही। जैसे स्वप्न अवस्था में 5 मिनट में ही हम कई प्रकार कई जन्मों के कई भोगों को भोग लेते हैं। समय तो 5 मिनट का ही होता है, 2-5 मिनट में ही स्वप्न देखते हैं ना, तो उसमें कई जन्मों कई दिनों के कई जन्मों के हम भोग भोग लेते हैं थोड़ी देर में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान काल भैरव 2.5 घड़ी में अरे भोग उगा देते हैं, कई जन्मों की अनुभूति करा देते हैं। अब वो भोग के द्वारा निर्मल हो गया, निर्मल हो गया तो फिर महादेव के सामने ले गए और महादेव जी ने ज्ञान का उपदेश कर दिया। तो उपदेश कर दिया तो शीघ्र ही ज्ञान हो जाता है। अब महादेव जी निर्मल व्यक्ति को जो कोई भी ज्ञान करता है शीघ्र ही उसके हृदय में ज्ञान बैठ जाता है, तो अपने आप को जान लेता है हम ब्रह्मास्मि। जानेगा इसी प्रकार से कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। तो ब्रह्म हूँ तो फिर मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से अनुभूति हुई तो ज्ञान मुक्त हो गया। अब वहां पर भी राम को कृष्ण को विष्णु शिव को आदि को ब्रह्म रूप से जानता है। ये राम मेरे से भिन्न नहीं है, ये विष्णु मेरे से भिन्न नहीं है, मैं और विष्णु एक ही हूँ, मैं और शिव एक ही हूँ, मैं और देवी एक ही हूँ। इस प्रकार से सभी के लिए वहां पर वर्णन आता कि राम तारक मंत्र है, शिव तारक मंत्र है, अन्य तारक मंत्र है। तो इसका तात्पर्य यही है कि वहां पर ज्ञान का उपदेश कर देते हैं, अभेद रूप से चिंतन होता है। तत्वमसी महावाक्य वेदांत के अनुसार तत्वमसी महावाक्य अनुभूति उसको हम ब्रह्मास्मि रूप से हो जाती है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अर्थात काशी मरने से मुक्ति होती है तो 2.5 घड़ी में काल भैरव महाराज उसको पापी व्यक्ति को भी भोग भुगा देते हैं, और भोग भुगाने के पश्चात निर्मल करके शिव जी ज्ञान का उपदेश कर देते हैं, तो उसको अनुभूति यही होती है मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से तो यहाँ पर देख लिए मध्य और मध्यम अधिकारी व्यक्तियों के लिए विवक्षित ओंकार की उपासना कालांतर में मुक्ति फल को देने वाली होती है। तद है कि नहीं, कालांतर फल में देगी, क्योंकि यहाँ पर रहते रहते उसको ज्ञान नहीं हो पाया था, इसलिए ब्रह्मलोक में जाएगा। और ब्रह्मलोक में जा करके व्यक्ति वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रह्मा जी सभा में जाएगा, ब्रह्मा जी सभा में जा करके
एक शीघ्र ही अरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ज्ञान को सुन करके यहाँ से तो निष्ठा थोड़ी थी मुक्ति होने की, लेकिन मुक्त नहीं हो पाया था। अब ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी सभा में गया और ज्ञान का प्रसंग उपदेश चलता ही रहता है ब्रह्मा जी की सभा में। तो ब्रह्मा जी के थोड़े से ज्ञान उपदेश से ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसने अपने आप को जान लिया कि मैं तो ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म हूँ तो इस प्रकार से अपने आप को पहचान लेता है और मुक्त हो जाता है। लेकिन मुक्त तभी होगा विधेय केवल की प्राप्ति ब्रह्मा जी की शांति होगी उसकी। ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात वहाँ पर अपने इच्छा के अनुसार शरीर नहीं छोड़ सकता व्यक्ति, तो फिर वहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त होता है, विजय केवल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कालांतर में मुक्ति फल को देने वाली होती है कौन? ओमकार की उपासना। ये वर्णन कर दिया भाई यहाँ पर भी यहाँ गीता में भी वर्णन किया। कवि पुराणम अनुशासितारम, जो कवि को पुराण पुरुष को सभी को शासन करने वाले को जानता है, चिंतन करने वाले ऐसे जो इस परमात्मा को जानता है मेरे को ही प्राप्त होता है। यद अक्षरम वेद वेदो वदंती, कह जिस अक्षर के विषय में ब्रह्म वेत्ता लोग कहते हैं, वेद के अर्थ को जानने वाले कहते हैं, ऐसे उसको प्राप्त होने वाला व्यक्ति पुनः संसार की प्राप्ति नहीं कर पाता। इति उपन्यस्तस्य, उपन्यस्त तो कहते हैं उपन्यास्त जिसको उपन्यास किया गया ऐसे पर ब्रह्म का पूर्वोक्त रूपेण है। पूर्वोक्त रूपेण मतलब अविधान अविधान रूप से अथवा प्रतीक रूप से, नाम के रूप से अथवा प्रतिमा के रूप से, प्रतीक रूप से। प्रतीक है नहीं, अरे जो प्रतीक उपासना सालग्राम में विष्णु बुद्धि, नरदेश्वर में शिव बुद्धि, ये प्रतीक उपासना कहलाएगी। और ओमकार भी कैसी हो गई? प्रतिमा के समान अथवा वाचक के समान। तो अभिधान यानी वाचक हो जाए, अभिधान का अर्थ होता है नाम, प्रतिमा के समान। इस प्रकार से ऐसे परब्रह्म की प्राप्ति का साधन है ओमकार, पूर्वोक्त रूप से। पूर्वोक्त है ना, प्रतिमा नाम रूप से और प्रतीक रूप से। तो प्रतिपत्ति के उपाय भूत, जो प्रतिपत्ति का साधन है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन कौन? ओमकार है। ऐसे ओमकार का कालांतर मुक्ति फलम, कालांतर मुक्ति फल रूप फल को देने वाली है। ऐसी उपासना को योग धारणा के सहित है, आत्मा को समाहित करता हुआ, मन को समाहित करता हुआ, आत्मा में लगाता हुआ ऐसा कहना चाहिए। ऐसी ओमकार की उपासना का वर्णन करना चाहिए। तो प्रसक्त जिसका प्रसंग चल रहा है, अनुप्रसक्त जो कालांतर फल देने वाली है उपासना। प्रसक्त कौन? ओमकार ही है जिसका प्रसंग चल रहा है अक्षर नाम से। तो इसलिए ओमकार जो है, ओमकार की उपासना प्रसंग है, अनुप्रसक्त कालांतर में फल देने वाली है। इस प्रकार से यत किंचित जो भी है, यत किंचित इति इतर अर्थ को उत्तर ग्रंथ इसे ओमकार की उपासना के लिए यहाँ पर आगे ग्रंथ वर्णन करते हैं। तो किस प्रकार से व्यक्ति योग धारणा से युक्त होकर के परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, उसको लेकर के यहाँ पर 12वें श्लोक का पाठ करते हैं। सर्वे द्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। यहाँ पर कहते हैं सर्व द्वारण संयम्य, सारे द्वारों को रोक लिए, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, क्योंकि मन इन इंद्रियों के माध्यम से विषय का सेवन करने के लिए बाहर जाता है। तो इसलिए सारे द्वारों को रोक लिया। इन इंद्रियों के जो द्वार हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वार हैं, जो कर्मेंद्रिय के जो द्वार हैं, उनको रोक लिया। इन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय को रोक लिया। तो रोक करके और मन को भी रोक लिया। मन को विषय का चिंतन न करने दे। तो मन को कहाँ लगा दे? सारी इंद्रियों को रोक करके, नियमन करके, संयम करके, मन को हृदय में निरुद्ध करके। अब मन को हृदय में रोक ले, साधक क्या करे? मन को हृदय में रोक ले। जब हृदय में रोक लिया तो फिर मन कैसा हो जाएगा? निश्चल भाव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हृदय में कोई भी वृत्ति बनने ना दे, अंतःकरण में कोई भी वृत्ति बनने ना दे, आत्मा का चिंतन करता रहे, निश्चलीभूत हो जाए। मनसो वृत्ति शून्यत्वम, मन कैसे वृत्ति से शून्य हो जाए? जब वृत्ति शून्य हो जाएगा तो परमात्मा की वृत्ति बनेगी। जगत की वृत्ति नहीं बनती है तो परमात्मा की वृत्ति बनती है।
न जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। तो कर्म किए बिना मन नहीं रहता है, तो जगत का विषय का चिंतन नहीं करता है। तो जगत का विषय का चिंतन नहीं करता है तो फिर आत्मा का चिंतन मन करने लगता है। तो मन को हृदय में निरोध करके, अब कहते हैं मूर्धनि आधाय आत्मनो प्राणम। तो अब हृदय जहाँ से जैसे ओमकार जैसे प्राणों को क्या किया था पहले, मूलाधार से उठा करके हृदय में ले गए, हृदय से कंठ से होती हुई ललाट से होते ही आगे तक में ले गए, यहाँ से ललाट के बाद यहाँ पर ले गए, शेषात ब्रह्म रंध्र में ले गए। तो मूर्धनि आधा है प्राणम आत्मना प्राणम, आत्मा के प्राण यानी अपने जो प्राण हैं उन प्राणों को, जिसको आत्मा माना गए, उन प्राणों को मूर्धा में लेकर के स्थापित करके स्थित हो जाता है। तो वहाँ पर योग की धारणा करे, आता जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत करे, चिंतन करे। योग धारणा मतलब आत्मा की प्राप्ति का चिंतन करता रहे, यानी मन को परमात्मा में लगाता रहे। तो मन को परमात्मा लगाएगा तो फिर वहाँ पर मन दूसरी जगह नहीं जाएगा। इस प्रकार से तो ऐसा चिंतन करने वाला फिर परमात्मा, अब आत्मा का चिंतन किया, जगत का चिंतन नहीं किया, योग से युक्त हुआ, परम जीवात्मा ने परमात्मा को जोड़ लिया, एक कर लिया। इस प्रकार शरीर का त्याग करता है तो परमात्मा को प्राप्त होता है योग धारणा से युक्त होकर के। यानी जीवात्मा ने परमात्मा से एक कर लिया, प्राण को परमात्मा से जोड़ लिया, प्राणों को हृदय से ऊपर उठा करके ललाट आज्ञा चक्र में ले गए, आज्ञा चक्र से शेषास में ले गए, शेषास के माध्यम से आत्मा का चिंतन करता हुआ और शरीर का त्याग कर दिया। तो शरीर का त्याग कर दिया तो फिर जीवात्मा कहाँ चला जाएगा, परमात्मा को भी प्राप्त होगा। यानी लोग कैसे होगा, व्यक्ति लोकांतर फल को भोगता हुआ है, ब्रह्मलोक में जाकर के भोगों को भोगेगा थोड़ा, क्योंकि उपासना किया है, उपासना किया तो लोकांतर गमन करेगा, और गमन करेगा तो फिर वहां पर जाकर भोग भोगेगा और वहीं पर मुक्त हो जाएगा। अब आगे कहते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि सर्वद्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च सर्वद्वाराणि उपलब्धौ तानि सर्वाणि संयम्य संयमनम कृत्वा हृदय पुंडरीके निरुद्धे निरोधम कृत्वा निष्प्रचारम आपाद्य तत्र वशीकृतेन मनसा हृदयाद ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या ऊर्ध्वम आरुह्य मूर्धनि आदाय आत्मनः प्राणम आश्रितः प्रवृत्तो योग धारणाम धारितुम। तो यहाँ पर वर्णन करते सारे द्वाराणी सर्वद्वाराणी, इन सारे द्वारों को, जो द्वार कैसे हैं, हर विषय की उपलब्धि के हेतु बनते हैं। सूत्र आदि जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषय की उत्पत्ति प्राप्ति में हेतु बनते हैं। इन्हीं सूत्रादि इंद्रियों से मन जा करके विषयों का चिंतन करता है, विषयों ग्रहण करता है, आत्मा भी उसी के साथ चली जाती है मन के माध्यम से। तो सारे द्वार हैं, उन द्वारों को जो उपलब्धि के साधन हैं, विषय की उपलब्धि में हेतु बनते हैं, ताने उन सारे दरवाजों को, इंद्रियों को संयम में संयमन करके, रोक करके, क्या करते, रोक करके। यहाँ पर टीका तेसा उनका संयमन विषयों में प्रवृत्त, यहाँ पर टीका में वर्णन किया है कि उन इंद्रियों को रोक करके, यानी विषयों कैसे रोके इंद्रियों को, तो कहते हैं विषयों में दोष दर्शन के द्वारा। यदि विषयों में दोष दर्शन करेगा व्यक्ति, दोष दृष्टि देखेगा तो वहाँ पर नहीं जाता है। दोष देख लिया, कमी देख लिया, जैसे हमने किसी वस्तु खरीदने गए लेकिन उसमें उस वस्तु हमने कमी देख लिया, तो कमी देखने से फिर हम वो वस्तु को नहीं खरीदते। उसी प्रकार से क्या होता है कि हमने किसी विषय में दोष दर्शन देख लिया, ये विषय से हमको परेशानी होगी, इस वस्तु खाने से हमको परेशानी होती है। जैसे शुगर वाला व्यक्ति को शक्कर में दोष दिखता है कि शक्कर को खाएंगे, मिठाई खाएंगे तो हमको कष्ट होगा, इसलिए वो शुगर वाला व्यक्ति शक्कर से बनी हुई मिठाइयों को नहीं खाता है। तो दोष हो गया ना, दोष देख लिया तो वहाँ से प्रवृत्ति उसकी हट गई। उसी प्रकार से विषयों के सेवन करने से हमको कष्ट होगा, ऐसे दोष दृष्टि रखने से वहाँ से इंद्रियों को रोक लिया जाता है, मन को नहीं जाने देता है। तो ते भी उन विषयों से बेमुखी
आपादनम व्यमुख्यापादनम, विमुखी करना, व्यमुख कर देना है, इस प्रकार से वहाँ से हटा लेना। अब हटा लेने के पश्चात फिर क्या करे कि मन तो फिर कहीं ना कहीं जाएगा, तो वहाँ से हट गया, मन नहीं गया तो अन्न चिंतन करेगा, अन्न का चिंतन को रोक ले, चिंतन भी ना करे, और मन को हृदय में क्या कर ले, निष्प्रचार कर ले, आत्मा का चिंतन करे, जगत का चिंतन ना करने दे, मनोराज्य ना करे। कोयम मनुष्य हृदय निरुद्ध से, तो यहाँ पर कहते हैं मनोहृदय, मन को हृदय में, यानी हृदय पुंडी की निरुद्ध, हृदय पुंडी में रोक ले, यानी जो मन चंचल मन है उसको रोक ले, रोक करके निरोधम करता, निरोध करके कहते हैं क्या करे, निष्प्रचारम आपाद्या, निष्प्रचारम, अब आता कोई भी वृत्ति बनने ना दे, जगत के विषय वाली वृत्ति जो होती है उसको बनने ना दे, तत्र वहीं पर बसी करते हैं। जब जगत की वृत्ति नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा, कहते आत्मा की वृत्ति बन जाती है। मन की विषयाकार वृत्ति को निरोध करके हृदय में वशीकृत करके, यहाँ का तत्र वहीं पर वशीकृत मन के द्वारा, बस जो बस में किया है मन को, कोई वृत्ति मन में नहीं उठने दी, ऐसी मन के द्वारा, तो वहाँ से क्या करे, अब जो प्राणों को ऊपर करेगा, उठाएगा, तद हृदय ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी, जो हृदय से निकली हुई सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, वहाँ से ऊपर उठा करके ऊर्ध्व आरोही है, तो वहाँ पर मन के द्वारा प्राणों को ऊपर उठा करके, मन के माध्यम से प्राणों को ऊपर उठा करके, मन में ऐसी शक्ति आ जाती है, मन में जब व्यक्ति योग धारणा करता है, योग साधना करता है, तो मन में ऐसी शक्ति आ जाती है कि जैसे मन को जहाँ चाहे व्यक्ति वहाँ रोक लेता है, फिर मन के माध्यम से व्यक्ति जो चाहे वो कर लेता है। निरुद्ध वाले मन में बहुत सामर्थ हो जाती है, जैसे त्राटक सिद्ध करते ना, त्राटक वालों के पास में बहुत शक्ति होती है, और जिसको देख लिया वही उसके अधीन हो जाता है। अग्नि में त्राटक करेंगे तो उसके शरीर में तेज प्रकट ज़्यादा हो जाता है। अब वो वही व्यक्ति, अग्नि की साधना करने वाला, त्राटक करने वाला व्यक्ति, जिसको भी क्रोध दृष्टि से देखेगा उसको जला ही देगा, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जो वशीकृत मन है, उस मन को जब रोक लिया, कोई वृत्ति नहीं बनने दी मन में, तो ऐसी मन के द्वारा फिर वहाँ से धीरे से कहे कि प्राण मेरे ऊपर आ रहे हैं, मैं प्राणों को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो प्राण उसके ऊपर चले जाते हैं। तो हृदय से निकल करके ऊर्ध्वगामिनी जो नाड़ी है, तो ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी कौन सी होगी, सुषुम्ना, पिंगला पिंगला सुषुम्ना, तो ऐसे सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला को छोड़ दे, पिंगला को छोड़ दे, सुषुम्ना नाड़ी से युक्त करके, तो ऊर्ध्व को गमन करने वाली, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मलोक के साथ संबंध होने वाली है, ऐसे ऊर्ध्व नाड़ी के द्वारा आरोहण करके मूर्धनी शेषार्थ में ले जा करके, शेष मूर्धनी आदायन शेषार्थ में ले जा करके, आत्मना प्राणम, जो अपने प्राण, उन प्राणों को स्थित कर दे, शेषार्थ में ले जा करके प्रवृत्त हो जाए, तो प्रवृत्त होकर के योग धारणा में धारितुम समर्था, योग धारणा के लिए प्रवृत्त हो जाए, तो फिर वहाँ से फिर क्या करे, फिर निकाल करके ओमकार का चिंतन करते हो, शरीर को त्याग कर दे। टीकाकार इसको यहाँ पर वर्णन करते हैं, टीकाकार कहते हैं ऊर्ध्वम इत्यत्र, हृदय से निकाल लिया तो सारे द्वारों को रोक करके, सूत्रादि इंद्रियों को निरुद्ध करके, जो वायु थी वो वायु को मन के, वायु बस में हो गई उसकी, योग धारणा से तो करके प्राणायाम आदि करके, तो वायु को भी सभी ओर से निग्रह करके, रोक करके हृदय में ले आए, सारी वायु को, जो शरीर सभी जगह में जो वायु फैली रहती है पूरे शरीर में, वहाँ से हटा करके हृदय में ले आए, और मन से युक्त होकर के उस हृदय में ला करके, वहाँ से अब जहाँ से हृदय से निकली हुई सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, उस नाड़ी के द्वारा कंठ देश में ले जाए, कंठ से भ्रूमध्य में ले जाए, भ्रूमध्य से ललाट में ले जाए, ललाट से क्रम से फिर प्राण को मूर्धा में ले जाए, इन सहस्रार चक्र में ले जाए, और सहस्रार चक्र में छेद रहता है, जो सहस्रार चक्र है यहाँ पर छेद रहता है, यहीं से ब्रह्म कमल को फोड़ करके, जैसे यहीं पर फोड़ करके व्यक्ति ब्रह्मलोक में चाहता है, यहाँ से निकलने वाले प्राण, इस छेद से निकलने वाले व्यक्ति के प्राण हैं, निकलेगा तो यहाँ से मरने वाला, यहाँ से प्राण निकलने वाले व्यक्ति सीधा ब्रह्मलोक में जाता है। जैसे चक्र यहाँ से निकलेगा तो अग्निलोक में, सूर्यलोक में आदि चला जाएगा, यहाँ से निकलेगा दूसरे लोक में जाएगा, लेकिन यहाँ से योगी प्राय यहीं से प्राणों को त्याग करता है। तो यहाँ पर वर्णन कर दिया, तो जैसे जो सामान्य व्यक्ति होते हैं ना, जलाते हैं,
किसी मुर्दा को सबको, तो ब्रह्म कपाल करते हैं, आते खोपड़ी फोड़ते हैं। जब कुछ जल जाती है, मुर्दा जल जाता है, तो कुछ काल के पश्चात थोड़ा बहुत खोपड़ी को फोड़ते हैं। तो ऐसा वो मानते हैं मनो यहाँ से प्राण निकलेंगे। वो तो मरने वाला तो मर ही चुका है, मरने वाला तो मर करके निकल गया। लेकिन वो भी रूढ़ है कि यहाँ पर बहुत से व्यक्ति जब मुर्दे में खोपड़ी में मारते हैं, तो वो उनका यही तात्पर्य कि यहाँ से प्राण निकलेंगे अभी। उसी प्रकार से कपाल क्रिया, हाँ, कपाल क्रिया, तो कपाल क्रिया मतलब यही हो गया कि प्राण यहाँ से निकल के जाएगा। यद्यपि वो तो पहले पहले से मर चुका है, अब कपाल क्रिया करने की जरूरत नहीं रहती वहाँ पर। लेकिन लेकिन लोग रूढ़ है वहाँ पर, तो रूढ़ यही है, तो रूढ़ है, तो यही यहाँ पर यही इस प्रकार से जीवित व्यक्ति ऐसे ऐसे ही वो प्राणों को त्याग करता है। योगी व्यक्ति प्राणों को निकालता है। तो कहते हैं प्राणों को मुर्दा में ला करके योग धारणा में आरूढ़ होकर के आत्मा को मतलब ब्रह्म को चिंतन करता हुआ, माँ मुझको ब्रह्म यानी ओमकार का चिंतन करता हुआ, ब्रह्म को चिंतन करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ मेरी गति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जान लेना चाहिए। अब यहाँ से धारणा करेगा, यहाँ से चिंतन करेगा, यहाँ से प्राणों को त्यागेगा, तो यहाँ से त्याग करेगा तो मेरा मुझ ईश्वर परमात्मा का चिंतन करेगा, वासुदेव श्री कृष्ण का चिंतन करेगा, इन परमात्मा का चिंतन करेगा और शरीर को त्याग करेगा। तो शरीर को त्याग करने वाला व्यक्ति फिर मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा? मुझे परमात्मा को ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जान लेना चाहिए। अब उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं तत्र एवं। तो तत्र मूर्धा में प्राणों को धारण कर लिया, मूर्धा में इस प्रकार धारण करता हुआ मेरा चिंतन करे। तो कैसे चिंतन करे? तो इस प्रकार चिंतन करता हुआ प्राणों को त्याग करेगा। तो ओम ऐसे मूर्धा में प्राणों को ला दिया और प्राणों में ला करके अब कहीं यहाँ से तो प्राण निकल गए, मन भी निकल गए, यहाँ पर प्राण और मन प्राण सारी इंद्रिय यहीं पर आ गई। यहाँ पर वो मन में ऐसी सामर्थ्य जाती है कि चिंतन करने लगता है। योग धारणा वाले को ऐसी सामर्थ्य आ जाती है। तो यहाँ पर चिंतन करने वाला व्यक्ति, धारणा करने वाला व्यक्ति यहाँ ओमकार का चिंतन करके फिर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं 13वें श्लोक के द्वारा। तत्र वहाँ पर मूर्धा में जो प्राणों को ला लिया, धारण कर लिया, फिर इस प्रकार से चिंतन करता हुआ, ब्रह्म का चिंतन करते हुआ, ओमकार का जाप करता हुआ तो प्राणों को त्याग करता है, तो मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। 13वें श्लोक का पाठ करते हैं। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामेनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। तो व्यक्ति ने मूर्धा में प्राणों को ले आया भावना करते हुए, तो करते हुए फिर यहाँ पर किस प्रकार ओमिति एकाक्षरम, जो ओमिति 3 मात्रा वाला ओम है, ओम वो परमात्मा का वाचक है। इस प्रकार से एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, ओम का उच्चारण करते हुआ, उच्चारण ओम का कर रहा है और कहते हैं मतलब उसका चिंतन दृष्टि के ओम ब्रह्म है, परमात्मा की प्राप्ति के साधन में परमात्मा मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से व्याहरण करता हुआ, उच्चारण करता हुआ, व्याहरण का अर्थ होगा उच्चारण। तो अक्षर ब्रह्म को का वाचक जो ओमकार का उच्चारण करता हुआ, मुझ परमात्मा को स्मरण करता हुआ, जैसे योग सूत्र में आया तद जपस तद अर्थ भावनम, जिसका जप कर रहे हैं उसी का अर्थ की भावना भी करते रहना चाहिए। तो मेरा स्मरण करता हुआ, ओमकार का उच्चारण करता हुआ, आत्मा का चिंतन करता हुआ जो शरीर को त्याग करता है, या प्रयाति तेजन देयम, ऐसे इस प्रकार से देह को जब त्याग करता हुआ, देह को त्याग करता हुआ भेद जो जिस लोक को प्राप्त होता है सब है याति परमाम गति, परमाम गति को प्राप्त होता है। एवं ब्रह्मलोक की अवाप्ति रूप जो कर्म मुक्ति लक्षणम, यहाँ से जब इस प्रकार ओमकार का उच्चारण करता हुआ मुझ परमात्मा का चिंतन करता हुआ जब शरीर को त्याग करेगा तो मुझ परमात्मा को प्राप्त होगा। अब इसको यहाँ से मूर्धा के द्वारा प्राणों को त्याग किया है ना, तो ब्रह्मलोक फल क्रम मुक्ति को भागी हो गया। कौन से हो गया? 1 नंबर टिप्पणी में दिया है। तो ब्रह्मलोक अवाप्ति रूपम क्रम मुक्ति लक्षणम,
फलम प्राप्त न होती, अर्थात वह परमाम गति को प्राप्त होता है। तो परमा गति को प्राप्त हो जाता है, यहाँ से जाकर के ब्रह्मलोक में गया और ब्रह्मलोक में जाकर के फिर व्यक्ति वहाँ पर मुक्त हो जाएगा, अर्थात वहाँ पर उसको ज्ञान हो जाएगा। यद्यपि यहाँ पर भी यद्यपि उसको भोगों की थोड़ी रुचि रही होगी, तो नहीं भी रही होगी, तो उसने इस प्रकार से योग धारणा के माध्यम से प्राण छोड़ने की क्रिया सीख ली। आत्मा के चिंतन करते हुए प्राणों को त्याग करेगा, तो त्याग करेगा ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मलोक में जाकर के फिर मुक्त हो जाएगा, क्रम मुक्ति का भागी होगा। और जो उत्तम अधिकारी है, जिसको यहीं पर रहते रहते हम ब्रह्मास्मि में ज्ञान हो गया, तो न तस्य प्राण उत्क्रामंती, इस श्रुति के अनुसार उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, वो तो यहीं पर रह करके हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वो लोकांतर गमन नहीं करता। जैसे घट के फूटने पर घट के भीतर का आकाश कहीं आता जाता नहीं है ना, तो यहीं विलीन हो जाता। उसी प्रकार से जो ब्रह्मवेत्ता है, उपासक नहीं है, सीधा ब्रह्म ज्ञानी है, तो उसके प्राण उत्क्रमण करते ही नहीं है। लेकिन जो उपासक है, ओमकार की उपासना कर रहा है, ये व्यक्ति कहाँ लोकांतर गमन करेगा, अतः ब्रह्मलोक में जाएगा। तो ब्रह्मलोक में जा करके वहाँ पर क्रम मुक्ति का भागी हो जाएगा, क्रम से प्रमुक्त होगा। इन ब्रह्मा जी के साथ विवेक केवल की प्राप्ति उसकी होगी। इसको ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मवेत्ता है, यहीं पर रहकर ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो ब्रह्मा जी के दिन की ब्रह्मा जी की मृत्यु जब होगी, विवेक केवल की प्राप्ति होगी, तब तक प्रतीक्षा नहीं करता। लेकिन उपासक होते हैं, यहाँ से मुर्दा को छोड़ करके जब जाते हैं ब्रह्मलोक में जाते हैं, तो वो तो फिर ब्रह्मा जी साथ ही विवेक केवल की प्राप्ति होती है। यदि वे जीवन मुक्त रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो जीवन मुक्त अवस्था में वहाँ पर ब्रह्मलोक में निवास करते रहते हैं, घूमते फिरते हुए कभी कभी प्रदिलोक में घूमने आ जाते हैं, कभी कभी किसी लोक में चले जाते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा जन्म उनको नहीं होता। दोबारा का उनका जन्म हो जाए ऐसा संभव नहीं है, और सीधा सीधा फिर वो ब्रह्मा जी साथ ही विवेक केवल की प्राप्ति उनको होती है। इस प्रकार से तो इसी परमाम गति का अर्थ क्रम मुक्ति को फल को भागी, जो एक अक्षर रूप ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्रह्म अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हुए परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर को त्याग करते हैं, तो परम जो जिस लोक को जाते हैं वो ब्रह्म लोक फल को ही प्राप्त होते हैं। जहाँ प्रयाति गच्छति जाते हैं, तो जाने पर कौन सी फल को प्राप्त करेंगे, वो कहते परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अच्छा, जो ओमकार के देखो, ओमकार जो शब्द है, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग दो प्रकार के ओमकार होते हैं। जैसे ओमिति अक्षरम ब्रह्म तदेव हाउश्च ह्रीमयम, देवी भागवत पुराण का है, दो बीजे ममे मंत्रौ स्तो मुख्यत्वेन श्रोतम। वहाँ पर देवी ने देवी भागवत पुराण में आता है, 12वें अध्याय का है, 12वें खंड का 8वें अध्याय का 68वां श्लोक आता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि देवी कहती है वहाँ पर देवताओं के लिए और उनके लिए, किसके लिए, हिमालय के लिए, कि हे देवताओं में श्रेष्ठ है, श्रोम उत्तम, मेरे दो बीज मंत्र हैं मुख्य रूप से। एक तो ओमिति एक अक्षर मंत्र है, ब्रह्म वही ह्रीमयम है। पुल्लिंग में तो ओम है, ब्रह्म का बोध कराने वाला ओम शब्द है, तो पुल्लिंग वाचक है। स्त्रीलिंग वाचक कौन है, ह्रीम। ह्रीम मंत्र ये भी बीज मंत्र है, और ओमकार है, कौन है, ओमकार का ही रूप है। नमः प्रणव रूपाय नमो ह्रीं ह्रींकार मूर्तये नाना मंत्रात्मिका यही ते कारुण्यायी नमो नमः। ये देवी भागवत के 7वें खंड का 31वें श्लोक का 31वें अध्याय का 53वां श्लोक है। प्रणव रूप के लिए नमस्कार है, ह्रींकार मूर्ति के लिए नमस्कार है, नाना मंत्र की बीजात्मक है, नाना मंत्रों के बीज स्वरूप हैं ये दोनों मंत्र। ऐसे करुणा करने वाली देवी के लिए नमस्कार है। उसमें जैसे ओमकार को तो आपने देखा है, आकार उकार मकार को लेकर के, आकार को ब्रह्मा कहते हैं, उकार को विष्णु कहते हैं, मकार को रुद्र कहते हैं। फिर आकार को उकार में मिला दिया, उकार को मकार में मिला दिया, और मकार को ओमकार में मिला दिया, और ओमकार को ब्रह्म में मिला दिया, लीन कर दिया, ब्रह्म को जीवात्मा में लीन कर दिया, तो जीवात्मा परमात्मा एक हो गए। यानी आकार को ब्रह्मा में लीन कर दिया, उकार को विष्णु में लीन कर दिया, और मकार को रुद्र में लीन कर दिया। तो आकार रूप ब्रह्मा को विष्णु रूप
उकार में लीन कर दिया तो ब्रह्मा और विष्णु एक ही हो गए। अब ब्रह्मा विष्णु जब दोनों एक हो गए तो अब उसको मकान में लीन कर देंगे, तो अकार उकार को मकान में लीन कर दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हो गए, तीनों एक ही हो गए। अब उस अकार उकार मकार को ओम था 3 अक्षर वाले, तो ओमकार में लीन कर दिया तो तीनों ओम में अंतर्भूत हो गए, ओम से भिन्न नहीं हुए। अब ओमकार को इसमें लीन कर दो, ब्रह्म में लीन कर दिया तो ब्रह्म से ओमकार ब्रह्म से भिन्न नहीं हुआ। अब ब्रह्म को किस में लीन कर दो, जीवात्मा में लीन कर दो, तो जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं हुआ, तो जीवात्मा परमात्मा एक हो गया। इस प्रकार से उसी प्रकार से देवी भागवत पुराण में हिंकार को लेकर कहते हैं, अकार स्थूल देह हो गया, रकार सूक्ष्म देह हो गया, रकार और इकार कारणात्मा हो गया, सूक्ष्म कारण शरीर हो गया, हिंकार तुरी हो गया। अकार स्थूल देह, रकार सूक्ष्म देह और दीर्घ इकार है कारण स्वरूप हो गई, यानी कारण शरीर, और हिंकार हो गया तुरी हो गया। इस प्रकार से चारों अक्षरों, तो इस प्रकार हिंकार को तुरीय मिलान करके तुरीय को पर आत्मा में लीन कर दिया, यानी हकार को स्थूल शरीर रूप हकार को जो ब्रह्मा जी का वाचक है, जो इसमें रकार रूप सूक्ष्म शरीर में मिला दीजिए, हिरण्यगर का वाचक होता है, विष्णु का वाचक होता है, और रकार रूप सूक्ष्म शरीर को इकार रूप कारण रूप जो ईश्वर का वाचक होता है, विष्णु शिव जी का वाचक, उसमें लीन कर दिया। फिर उन तीनों को मिलाकर के हिंकार में लीन कर दिया, जो तुरीय कहलाता है, वो तुरीय को पर आत्मा में लीन कर दिया। इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो पुल्लिंग में ह्रींकार मंत्र होगा, ओमकार का वाचक, और पुल्लिंग में ओमकार मंत्र है और स्त्रीलिंग में ह्रींकार मंत्र है, दोनों ही ओमकार के प्रतीक कहलाते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को लेकर के। तो इस प्रकार से जो मरण काल में व्यक्ति इस प्रकार योग धारणा से युक्त होकर के ओमकार का उच्चारण करता हुआ प्राणों को मूर्धा में ले जा करके ओमकार का उच्चारण करता हुआ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, तो फिर वो परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात क्रम मुक्ति का भागी होता है, ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है, ईश्वर रूप फल की प्राप्ति होती है, फिर दोबारा को उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे का पाठ फिर कल करेंगे, है ना।